हेलो। आज आज आपके सामने आई हूँ। उन लोगों को ये डेडिकेट करती हूँ जो अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलने वाला। तो मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी बालकनी में छोटे छोटे से गमले लगे हुए हैं, प्लास्टिक वाले जो आजकल हैंगिंग वाले होते हैं, कि कब कौन सी चीज़ हमें सिखा जाती है। निर्जीव चीज़ों से अगर हम सीखने पे आ जाएं तो निर्जीव चीज़ें तक हमें ज्ञान दे सकती, उनसे तक हम सीख सकते हैं। तो मैं 4 गमले लेकर आई थी और बराबर से सब में मिट्टी थी, बराबर से सब में पानी था, पर एक गमले का पौधा जो है कभी भी ग्रो नहीं करता था। बाकी 3 में फ्लावर्स आने लगे, पर वो एक गमला जो था हमेशा मुरझा जाता था। उसमें जो बाकी 3 थे प्लांट्स, वो सेम कैटेगरी के थे, वो भी उसमें भी मैंने वही लगाया था, पर उसमें वो नहीं लग रहा था। पता नहीं क्या रीज़न था, मुझे समझ में नहीं आता था। बाकी 3 में इतने फ्लावर्स जल्दी आ गए और सेम मैं रेगुलर पानी देती थी, रेगुलर मिट्टी उनकी मैं सेवा करती थी। मुझे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, पर उस गमले में कभी भी ना प्लांट आता, ना फ्लावर आते थे। फ्लावर तो बहुत दूर की बात है, उसका पेड़ तक मुरझा जाता था। तो मुझे लगता था कि ये क्यों नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको प्रॉपर, इसको सब कुछ मिल रहा है, जैसे 3 अदर गमलों को दे दिया जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो एकदम से सडन मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि इसके लिए कुछ और अच्छा है, लगता है। मेरे मेरे मन में अलग से एक ऐसा विचार आया कि लगता है इस गमले के लिए कुछ और कोई पौधा इसमें आना है, कुछ और अच्छा इसके साथ में होना है। मुझे एट सडन ये चीज़ फीलिंग आई, पर मैं रेगुलर पानी डालती रही। एक दिन अचानक से मेरे घर में एक गेस्ट आए और ये प्रोसेस समझ लीजिए 1 ईयर चलता रहा कि मैं रेगुलर उसमें पानी देती रही और उसमें कोई भी फ्लावर नहीं आया कभी भी, और जो भी प्लांट भी था वो मुरझा जाता था। एक दिन मेरे घर में एक गेस्ट आए और उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर सा प्लांट गिफ्ट किया मेरी बर्थडे पे। उसको मैंने तुरंत मैं गई और वही वाला गमला जो था जिसमें नहीं फ्लावर आते थे, मैंने कहा इसको मैं इसमें लगाती हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे सुंदर गमला वही लगने लगा और सबसे ज़्यादा फ्लावर्स उसमें दिखने लगे। और जो भी आता था तो उसी ही को पूछता था कि ये कितने, इसमें क्या करती हो जो ये इतना सुंदर लग रहा है सबसे। बाकी सब में नॉर्मल फ्लावर थे और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा सुंदरता उसकी बढ़ गई। तो मुझे ये चीज़ इतना सिखा के गई। अब मैं ये सबसे तो मैंने नहीं कहा कि मैंने क्या सोचा था और वही हो गया इसमें, कि आज उस गमले की लाइफ बिल्कुल बदल गई, पर उसका टाइम लगा, उसको टाइम लगा। तो कभी भी इसलिए निराश मत होइए कि आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, क्यों वही सब परेशानियां आपको घेरे हुए हैं, क्यों। हो सकता है आपके जीवन के लिए बहुत सारी खुशियां वेट कर रही हों, उससे भी ज़्यादा जो आप डिज़र्व कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत, उससे भी ज़्यादा अच्छा आपके लिए कुछ रखा हो, ईश्वर ने सोच रखा हो। तो आज की आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल भी निराश मत होइए। निराशा जो है कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और हमेशा एक बेटर टाइम का वेट करिए। बेटर टाइम को लाने की कोशिश करते रहिए। सिर्फ हाथ पे हाथ धरे रहने से बेटर टाइम नहीं आएगा। आपको एक और छोटी सी इसी से कहानी बताती हूँ कि स्पिरिचुअल कहानी है ये, कि श्री कृष्ण से किसी ने पूछा कि मैं तो इतनी मेहनत किया, मैंने ये किया, इतने दिन मेहनत करता रहा और मुझे इसका अभी तक कोई फल नहीं मिला। तो श्री कृष्ण ने उसको यही जवाब दिया कि उन्होंने बोला कि मैंने धरती पे बहुत पौधे, सब मेरे ही उससे उग रहे हैं, सबको मैं ही मिट्टी पानी देता हूँ। सबको, किसी को कम मिट्टी पानी की ज़रूरत होती है, किसी को ज़्यादा मिट्टी पानी की ज़रूरत होती है। कहते हैं मैंने 4 जगह, उन्होंने उनको एग्जाम्पल दिया कि 4 जगह मैंने पानी, खाद और सब कुछ अवेलेबल करवाया। अब मैं अपनी लैंग्वेज में ये बोल रही हूँ, श्री कृष्ण ने तो जैसे कहा हो।
तो कहते हैं कि मैंने धरती पर कई बीज बोए जो तुरंत फल देने लगे, पर एक बांस का जहाँ पर मैंने बीज बोया था वो सालों तक, आपको शायद पता हो कि जो बांस होता है वो ग्रो करने में बहुत टाइम लेता है, पर जब एक बार ग्रो कर जाता है तो उसका कितना यूज़ होता है बांस का। हमारी ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें हम वुडन का इस्तेमाल ना करते हों। घर में हर चीज़ में आप देखिए तो वुड के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। तो कितनी ज़रूरी चीज़ है, पर कितना टाइम ले रही थी वो। बांस का पेड़ कितना लंबा होता है, सबसे लंबा होता है बांस का पेड़, तो उसमें उसको इतना अच्छा बनने के लिए टाइम चाहिए था ना, उसको ज़्यादा टाइम चाहिए था भाई। ज़्यादा अच्छी चीज़ चाहिए तो आपको टाइम का वेट करना पड़ेगा। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर आपकी ज़्यादा परीक्षाएं हो रही हैं तो यानी आपको कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है। उसके लिए आप कंटिन्यूअस एफ़र्ट करते रहिए, अपने एफ़र्ट को मत त्यागिए, अपने धीरज को मत त्यागिए, और अपना ईश्वर पे विश्वास कि मुझे ज़रूर मिलेगा, इसको पॉजिटिव सोच जो है इसको मत छोड़िए। बस यही 3 चीज़ें हैं, अपने पर विश्वास, ईश्वर पर भरोसा और पॉजिटिविटी मेंटेन रखना, जो आपको आपकी बेस्ट लाइफ के लिए यूज़फुल है। और जो देखिए टाइम जिस चीज़ का जब होगा वो तभी मिलता है आपको। एफ़र्ट पर ये भी है एक फैक्ट कि अगर आपने एफ़र्ट नहीं कर रखा होगा तो ईश्वर अपनी चाबी कैसे लगाएगा। जैसे बैंक का लॉकर होता है, उसमें एक चाबी कस्टमर की होती है, एक चाबी बैंकर की होती है। जब कस्टमर अपनी चाबी लगाता है तब बैंकर चाबी लगाता है, तब वो लॉकर ओपन होता है। तो यही हमारी लाइफ में भी है कि जब हम एफ़र्ट की चाबी कंटिन्यूअस लगाए रहते हैं, तो जब ईश्वर अपनी लक की चाबी लगा देता है तो वो हमारा एफ़र्ट काम आ जाता है। पर अगर वो लगाना भी चाह रहा है लक की और आपने एफ़र्ट नहीं कर रखा है तो वो लॉकर ओपन नहीं होने वाला है। तो आपको अपनी खुशियों का लॉकर ओपन करने के लिए एफ़र्ट का की हमेशा मेंटेन रखना है, उसको कभी नहीं छोड़ना है। ओके, थैंक यू।